संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस तरह अपना ये महाकाव्य समाप्त हो गया। इसमें एक बात पर आपका ध्यान नहीं गया है, गया होगा, लेकिन ये बात सामने नहीं आई कि ये क्यों कहा कि अभव्य भी ऋभलिंगी मुनि मनकर नौवें गृह तक जाते हैं आपके उपदेश के प्रभाव से। इसके पीछे एक रहस्य है। वो क्या है कि अपने शास्त्रों में वो स्पष्ट उल्लेख है कि अजैनी 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते। उनमें परमहंस नाम के जो साधु होते हैं अजैनियों में, वे बिल्कुल अहिंसक जीवन उनका होता है। वे सांस लेने में भी इस बात का विचार करते हैं कि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। परम अहिंसक परमहंस भी लिखा ना इसमें, नामक परमति स्वर्ग बार में के आगे ना जा पाते हैं, नहीं जाते हैं। तो उसके ऊपर कोई मिथ्या दृष्टि जाते हैं क्या नहीं जाते हैं? तो कहा कि ऋभलिंगी मुनि 9वें गृह तक जाते हैं। मैंने 13वें स्वर्ग में, 14वें स्वर्ग में, 15वें स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में और फिर 9 गृहविक में इतने ऊपर जाते हैं। तो कौन जाते हैं? जैनी। भगवान तुम्हारे उपदेश से प्रभावित होकर के वे लोग जाते हैं, वे नहीं जाते। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा आचरण, जैन धर्म का आचरण भी सर्वोत्कृष्ट है। और ये अकेला भव्यों के लिए ही सुख देता है ऐसा नहीं है। लौकिक सुख भी जो है 9वें गृह तक जाने का, ये भगवान तुम्हारे ही उस अहिंसक आचरण के उपदेश का परिणाम है। क्योंकि बाकी अजैनी नहीं जा पाते वहां तक। इस पंक्ति पे यहाँ बहुत ध्यान दिया गया है कि परम अहिंसक परमहंस नामक परमति भी स्वर्ग बार में के आगे ना जा पाते हैं। द्रव्य लिंग मुनि जैन आचरण के बलबूते 9वें गृह तक सहज पहुंच जाते हैं। एक तो ये मरण की बात कि जैनाचरण भी बिल्कुल व्यर्थ है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, ऐसा आप बहुत अपने विद्वान कहते हैं कि ये तो अजैनियों में भी हो जाता है। दया का पालन अजैनियों में भी हो जाता है। और अपने यहाँ तो दया को धर्म कहा ही नहीं है। वो तो करुणा तो भाव तो मुख का चिन्ह है, प्रवचन सार में लिखा है। लेकिन जैसी करुणा का पालन जैन दर्शन में होता है ऐसा कहीं नहीं होता। क्या? जैसे एक इंद्रिय जीव की रक्षा की बात जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। और लोग तो मानते ही नहीं थे कि इनमें जीव होती है। वनस्पति में जीव होता है, जल में जीव होता है, पृथ्वी। अपन क्या समझते हैं? जल में जीव होते हैं माने जल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या वो जीव? ऐसा नहीं है। इसमें से भी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत मार्मिक हैं और आपके ज्ञान में नहीं है, और जानना आवश्यक है। वही बातें बता रहा हूँ, बाकी तो आप पढ़ के जानेंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि वो जो जीव है जल में, माने जल स्वयं जीव है, उसकी भी करुणा पालना। वायु स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है। अग्नि के जलाने और बुझाने में भी ध्यान रखना। जब हम अग्नि को बुझाते हैं तो एक इंद्रिय जीव को मारते हैं, ऐसा समझना। मुनिराज ऐसा कभी नहीं करेंगे, अग्नि के बुझाने का काम नहीं करेंगे।
तो ये जो परम अहिंसक जैन आचरण है, ये उसकी महिमा बताई और सब लोगों को ये प्रेरणा दी कि जैन धर्म का जो अहिंसक आचरण है उसको हमें अपने जीवन में अवश्य पालन करना चाहिए। इसमें ये भी लिखा है कि उससे क्या होता है। तो यद्यपि यह कुछ नहीं, यानी नौवें गिरिवेक तक जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसा अहिंसक आचरण पालना भी कोई बात नहीं है। यद्यपि कुछ भी नहीं, किंतु जो कुछ भी होता, आखिर गए ना नौवें गिरिवेक तक, वह सब जिनवर कथित अहिंसक सदाचार का फल जानो। वो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो अहिंसक सदाचार है वो उसका फल है ना। जानो भव्य आत्मा अतः सभी जन, जैन आचरण पालो अंतर मन से भाई। जैन आचरण का पालन अंतर मन से करो, उसे क्रिया कांड कहकर उसकी उपेक्षा मत करो। ये मार्मिक संदेश जैनाचरण के संबंध में दिया है। इसमें एक बात और है कि भगवान ने दया करी भव्य जीवों पर और उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया, और अभव्यों को भी कम से कम नवमें गिरिवेक तक जाने का मार्ग तो बता दिया, जहाँ तक वे जा सकते हैं वहां तक का अंतिम लौकिक सुख तो पाले। मोक्ष में तो जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन सैनी पंचेंद्री जो होते हैं उनको हित का उपदेश दिया, असैनियों का क्या किया, उन पर कैसे दया करी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असैनी पंचेंद्रियों की दया कैसे की, इस पर भी यहाँ ध्यान दिया कि उनने इस सैनी पंचेंद्रियों को ये समझाया कि इनमें भी जीव हैं, जैसे तुम जीव हो वैसे ही जीव इनमें हैं, और तुम इन्हें अपने समान समझकर इनके साथ भी आदमियों जैसा व्यवहार करो। यदि तुम इन्हें जीव नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया तुम्हें भी जीव नहीं मानेगी, ऐसी हालत में पहुंच जाओगे। माने वनस्पति हो गए, पृथ्वी हो गए, जल हो गए, तो सारी दुनिया पर तुम्हें भी जीव नहीं मानेगी और तुम्हारे साथ जीवों जैसा व्यवहार नहीं करेगी। तो ये उपदेश देकर किनका भला किया, उन असैनी पंचेंद्री तक के असैन जीवों का, कि उनको ये लोग ना सताएं, समझे ना, उनके साथ असद व्यवहार ना हो। तो इस तरह उनके उपदेश की भी बात, उनके हित की बात भी आई। छंद 32वां, त्रिस्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त कर उनका भी उपकार किया है श्री जिनवर ने। आया ख्याल नहीं ना, त्रिस्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त कर उनका भी उपकार किया है श्री जिनवर ने। अरे सभी की उपकारक जिनवाणी होती, जिनवाणी में सबके उपकार की बात है। जिनवाणी स्वाध्याय करो सब लोग निरंतर, ये सब लोग निरंतर जिनवाणी का स्वाध्याय करो। वहां पर नेमिनाथ का वियोग हुआ और वे मोक्ष पधारे, तो क्या करें। तो कहते हैं जो परम साधक थे, जो आत्म साधना करने में पूरी तरह समर्थ थे और मोक्ष जाने वाले थे, वे तो अपने आत्मा में जम गए, रम गए, लीन हो गए। जो साधक थे वे भी उसी प्रयास में लग गए, अभी जम नहीं पाए हैं लेकिन प्रयास में लग गए। तो श्रावक जन जो थे, अब उनको बहुत समस्या खड़ी हो गई कि कल से नेमिनाथ नहीं रहेंगे। पहले महीना भर पहले उनकी दिव्य ध्वनि बंद हो गई, तो दिव्य ध्वनि सुनना बंद हो गई थी, जनवाणी सुनना बंद हो गई थी, और अब दर्शन भी दुर्लभ हो गए। तो वे अपने को अनाथ महसूस करते थे, तो उनने जिन मंदिर बनवा। भगवान के दर्शन की जगह समोसरण में जो जिन मंदिर थे, समोसरण के रूप में
जिन मंदिर बनवाए और उनके अंदर स्वाध्याय भवन बनवाए, इसको लिखा ज्ञान मंदिर, है ना। जिन मंदिर बनवाए और उनके भीतर ज्ञान मंदिर बनवाए, और जिन मंदिर में भक्ति का प्रवाह बहेगा और ज्ञान मंदिर में तत्व ज्ञान की चर्चा होगी। तो इस तरह उनने जो समोश्रण में नेमिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ था, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की ये बताई। इसलिए सब लोगों को जिन मंदिर में साक्षात भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय पढ़ें जिनवाणी प्रवचन सुने, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम तीर्थंकर की वाणी को समोचन में स्वयं साक्षात सुन रहे हैं। इतने सम्मान के साथ मंदिर में जाना चाहिए और जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है कि जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, कि जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति जैन शास्त्रों में ऐसी कही है कि वो जिनेन्द्र भगवान के समान ही होना चाहिए। जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, मैंने भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया है कि मंदिर बनाओ, उसमें मूर्ति विराजमान करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि जैसे समोश्रण में अनंत देव विराजमान थे, वो प्रतिमा वैसी होनी चाहिए। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो कि उनको मुकुट लगा देना, उनको चंदन लगा देना, माला पहना देना, ये है भगवान के समोश्रण में। वो जिनेन्द्र भगवान जैसी कहाँ रही। वो जिन प्रतिमा जैसे समोश्रण में भगवान विराजमान थे, वो तो तुमने देखे है ना। कल तक प्रवचन सुनने जाते थे ना, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करने जाते थे ना समोश्रण में। तो अब भगवान की मूर्ति बनाओ तो जिनेन्द्र भगवान जैसी होनी चाहिए। एक तो उसमें ये मार्गदर्शन है, तो उसमें ये चंदन वंदन लगाना और जो बातें परंपराएं हमारे धर्म में विकृत हो गई हैं, उनका मार्गदर्शन है। और दूसरे कि तुम ऐसा मत समझो कि ये तो प्रतिमा है, ये क्या है, इसमें क्या भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। क्यों? और पत्थर की मूर्ति हमें जरा कमजोर दिखने लग गई, तो हमने सोने चांदी की, स्फटिक की, रत्नों की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। ये पैसे वाले और क्या करेंगे। भगवान में भी पैसा 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 पैसा। मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल शुद्ध सात्विक पत्थर की, जिसकी इस जगत में कोई कीमत ना हो। पत्थर की कीमत मतलब, क्यों कीमती पत्थर होता है तो चोर आते हैं, उन्हें देखकर चोरी का भाव आता है उन्हें। कि जिसको कोई जंगल में खड़ी है, आज हजारों मूर्तियां जंगल में खड़ी है ना पत्थरों की, कोई चुरा के नहीं ले जाता। अभी आजकल के जमाने में उनके सिर काट काट के ले गए, क्योंकि उनके पैसा मिलने लग गया। यदि वो पैसा मिलने का संबंध नहीं जुड़ता तो बेचारों के सिर सुरक्षित रहते। यानी कीमती बना देना ये सही नहीं है। तो जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, और रंच मात्र दूषण लगे, उससे रंच मात्र भी अंतर आवे, है ना। रंच मात्र दूषण लगे पूजनीक, तो पूजनीक है नहीं, तो वो पूजनीक नहीं है। माने इस बात का विवेक हम पूरी तरह, हमने अपने पिताजी सारी जिंदगी धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, ख्याल में आई ना, और रहते थे, बड़ी इज्जत के साथ रहते थे सारे देश में। अब जमाना बदल गया और बदलते बदलते सब सूट पैंट में आ गए, और जो बिल्कुल अब अशिक्षित लोग, अपढ़ लोग रह गए, वे सब धोती कुर्ता टोपी में रह गए। क्यों? तो अभी हमारे पिताजी को हम ऐसे रखेंगे तो सब लोग अशिक्षित गमार समझेंगे। इसलिए अपन फोटो में तो सूटेड बूटेड कर सकते हैं, उन्हें नहीं पहना सकते थे, उनसे कहते थे वे सुनते नहीं थे।
लेकिन फोटो तो ऐसे बना दें कि सूटेड बूटेड पहना करके बढ़िया टाई लगाकर, क्यों, और अपने घर में फोटो लगाएं। आपके आपके बाप जैसे आपको लगेंगे वे? कैसा होना चाहिए फोटो, बोलो? जैसे वे थे वैसा होना चाहिए ना? नहीं नहीं, सुभाष चंद्र बोस जैसा बने स्टेचू तो बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए अपने गुरुदेव को सुभाष चंद्र बोस जैसा टोपी लगाकर बढ़िया ऐसा स्टेचू बनाओ। क्यों? कोई इन्हें गुरुदेव जानेगा? कोई इन्हें गुरुदेव मानेगा? तो जिन्हें प्रतिमा जिन सारखी कही जनागम माई, और रंच मात्र दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा नाई। अब जिनवाणी के कहते हैं कि इस जग में देव साथ गुरु ये हमारे शरण हैं। तो नेमिनाथ अरहंत थे जो देव थे, उनकी वाणी शास्त्र थी, और वे गुरु भी थे क्योंकि हमें बस समझाते थे। अब देव साथ गुरु का वियोग हो गया, अब क्या करें? तो हमने जिन मंदिर बनवाए, शास्त्र स्वाध्याय किया, पढ़ना पढ़ाना चालू किया। अब कहते हम इस जमाने में आ गए कि जहाँ देव भी दुर्लभ हैं, अब कोई केवल ज्ञानी होने वाला नहीं है, इसलिए देव भी दुर्लभ हैं और गुरु भी बहुत रेयर हैं। है ही नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि जिनवाणी कहती है कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर गुरुओं का उपस्थिति रहेगी, भावलिंगी संतों में। और अपने जो आध्यात्मिक विद्या सिखाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी धर्मात्मा, वे भी गुरु हैं एक तरीके से, वे देवसाथ गुरु वाले गुरु नहीं, लेकिन ये भी दुर्लभ हैं। क्यों? कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? ये कितने? 1.25 अरब की संख्या, 125 करोड़ जनता में वे हमारे गुरु ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री जैसे भी और भावलिंगी संतों जैसे भी नहीं हैं। ये ना भी कहना चाहूं मैं तो कितने हैं, तो वो सबको सब जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अभी ऐसा समय नहीं है। हैं बहुत ज्ञानी धर्मात्मा समय दृष्टि मौजूद हैं, मुनिराज भी बहुत सच्चे मौजूद हैं। अरे हम कहाँ इनकार करते हैं कि नहीं होंगे? इतने बड़े क्षेत्र काल में कहीं ना कहीं होंगे। जिनवाणी कहती है इससे जो नहीं है उनको तो नहीं माना जा सकता, लेकिन सबको सब जगह सर्वत्र कैसे उपलब्ध होंगे, है ना? हर गांव में तो हो नहीं सकते। होंगे का तो बिहार करेंगे तो यहाँ है, तो वहाँ नहीं, वहाँ है तो यहाँ नहीं, ऐसा ही होगा ना। तो अभी हमको धर्म तो 24 घंटा और 12 महीना करना है ना, है? तो हमें धर्म 24 घंटा और 12 महीना करना है, तो हमको फिर एक स्वाध्याय के जिनवाणी ही शरण है। देखो, जिन देव और गुरुदेव न हो तो क्या हो सोचो। सोचो भाई, जिनदेव भी नहीं हो और गुरुदेव भी नहीं हो तो इस बात पे सोचो। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन संभावना तो है ही ना। एकमात्र जिन वचनों का ही परम शरण है, तो फिर जिनवाणी परम शरण है। प्रवचन सार में जिनवाणी को नित्य बोधक कहा है। नित्य बोधक का मतलब समझते हो? 24 घंटा उपदेश देने वाली। लेकिन गुरु नित्य बोधक नहीं हो सकते, देव भी नित्य बोधक नहीं हो सकते। गुरु का प्रवचन होगा, क्लास लगेगी, तो इतने बजे से इतने बजे तक आपको उस समय पे आना पड़ेगा, तो गुरु के वचन आपको मिलेंगे। क्षेत्र भी जहाँ वे होंगे वहाँ जाना पड़ेगा, तो आप उनकी बात आपको मिलेगी। और वो भी 24 घंटे नहीं, वो टाइम नक्की है ना, उसी समय जाएंगे तो ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। लेकिन जिनवाणी ऐसी है कि जहाँ आप हैं वहाँ जिनवाणी है। रखो ना अपने साथ समय साथ। लोक समाज प्रकाशक कौन रोकता है? रेल में, ट्रेन में, बस में,
जहाँ जाना हो आपको, जैसे भी जाना हो, अपने साथ में एक साथ रखोगे तो कौन आपको रोकता है। तो ये सब जगह उपलब्ध हो गई ना। और रात के 2 बजे भी यदि आपको विकल्प आता है तो आप अपनी जनमानी उठा करके स्वाध्याय कर सकते हैं। 2 बजे मंदिर नहीं खुलेगा, वो माली आप सेठ जी को मना कर देगा कि यानी अब मंदिर बंद हो गया, अब नहीं, अब मैं 2 बजे रात को नहीं खोल सकता हूँ, लेकिन वो जनमानी आपको उपलब्ध होगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लोग ना, है तुम्हारे यहाँ, कहाँ मंदिर में है? अरे मंदिर में है नहीं, तुम्हारे घर में है कि नहीं? कि घर में तो नहीं है, तो घर के लिए लो। ले लिया साहब, एक ले लिए, एक क्यों लिया? घर में आदमी कितने हैं, थालियां कितनी हैं, कप बसी कितने हैं, जूते चप्पल कितने हैं, धोती कुर्ता कितने हैं? बस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये, बोलो विचार करो। बहू के कमरे में एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक और सास के कमरे में एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो जिसको जब पढ़ना होगा पढ़ लेगी। यदि अब सास के कमरे में नहीं है तो वो रात के 2 बजे बहू के कमरे में जाएगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करने, और बहू सास के कमरे में जाएगी कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना है। दो नहीं रख सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें ये लिखा है कि जिन देव और गुरुदेव न हो तो क्या हो सोचो, एकमात्र जिन वचनों का ही परम शरण है। क्या? जिन वाणी अभ्यास करो हे भविजन प्राणी, भव भव में भव भ्रमण न हो, ना जन्म मरण हो। तो ये जो अंतिम निष्कर्ष है कि ये क्या बताना चाहते हैं, ये पूरा वैराग्य काव्य पढ़कर और आपको क्या करना चाहिए, देखो अंतिम दोहा, एकमात्र जिन वचन ही है कलयुग में सार, परम शरण सबके लिए एकमात्र आधार। ये कलयुग में सबके लिए परम शरण है, एकमात्र आधार है। तो जिनवाणी को अपने घर में हर एक को बसाना चाहिए। आज तो इस जमाने में विज्ञान की कृपा से इतनी सुविधा हो गई है कि पूज्य गुरुदेव श्री के 9000 घंटे के कैसेट, बहुत बढ़िया, जो उनकी भाषा में जो कैसेट की खराबी से खर 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 आ जाती है, तो उसको पूरा साफ करके फिर उनको भी पूरे बोलते जाएं तो एक एक अक्षर उसके नीचे हिंदी वालों के लिए हिंदी में और गुजराती वालों के लिए गुजराती में नीचे लिख के आता है। ऐसी सुविधा आपको उपलब्ध है। क्यों? यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो उन्हें सुन सकते हैं। माने ऐसी सुविधा तो भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी, नेमिनाथ के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए एक दृष्टि से तो ये समय उनके जमाने से भी अच्छा समय है। क्यों? यदि उनके जमाने में वीडियो ऑडियो होते और आज भगवान महावीर के प्रवचनों के वीडियो यहाँ प्राप्त होते तो कितना मजा आ जाए। ये धर्म के, जैन धर्म के इतना टुकड़े होते, दिगंबर श्वेतांबर। अरे भगवान महावीर जो बोलते सबके सामने होता, फिर कोई चक्कर का काम ही नहीं था। अब तो एक दिन उनने ये कहा था, उनने ये कहा था, कौन नक्की करे कि उनने क्या कहा था। यानी आज जो है हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो कल आप हमसे कहोगे कि आपने ऐसा कहा था, तो हम बदल नहीं सकते। अब यार आप वीडियो बता दो, है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ऐसी सुविधा तीर्थंकरों के जमाने में भी नहीं थी। हुई होगी तो होगी, लेकिन हमें तो उपलब्ध आज नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रवचन उपलब्ध है।
तो वीतराग भाव से कि ना कोई पंथवाद का व्यामोह किए, कौन ग्रुप के हैं, कैसे ग्रुप के हैं, किसी ना किसी ग्रुप के तो होंगे ही हैं। अब हम जातिवाद के आधार पर, ग्रुप के आधार पर यदि ऐसे विद्वानों का बहिष्कार करेंगे, उन्हें नहीं सुनेंगे, तो फिर हर जगह साहब, मैं गुजरात में जाता हूँ तो एक बात कहता हूँ कि वे लोग कहते हैं कि एक पंडित जी आए हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, चलो। तो कौन है कि पंडित जी हैं और कौन है? पंडित जी तो हैं, पर हैं कौन? है कौन? अरे हिंदी है कि गुजराती हैं? हिंदी है तो नहीं चलेगा, गुजराती है क्या? ये गुजराती हैं तो नहीं चलेगा। अच्छा हिंदी है, बहुत बढ़िया बोलते, पर हैं कौन? ये कौन से हैं, कौन है? ये मुमुक्षु हैं कि मुनिपंथी हैं कि मुनि हुए हैं, तो विद्यासागर के हैं कि विराग सागर के हैं? इतना वेद विज्ञान हो गया। वे बढ़िया तत्व की बात बता रहे हैं तो वीतराग भाव से सुनो ना, और जिनवाणी तुम्हारे सामने है। अच्छा वे भी हो गए, फिर हमारे ही ग्रुप के हैं, मुमुक्षु ही हैं, तो कौन है? परिवार है कि गोला है? ये काम है। अब पहले तो मंदिर होते थे महावीर के, आदिनाथ के, अब परिवार मंदिर, अब गोला लारे मंदिर, गोरापुरम मंदिर, अग्रवाल मंदिर, खंडेलवाल मंदिर, कल ऐसा होगा ज्ञानचंद मंदिर, हुकुमचंद मंदिर। पूजन तो हो ही गई कि चलो पूजन करो, किसकी करना है? जुगल जी की या हुकुमचंद जी की? अरे देव साहब गुरु की करो, ना जुगल जी की करो, ना हुकुमचंद जी करो। मतलब वीतराग भाव से जो सर्वज्ञ देव की वाणी है, उसका पूरा पूरा लाभ हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। इसमें भी वही चर्चा मैंने आपसे रखी है जो, और वही चीजें ज्यादातर सुनवाई हैं जिनमें बहुत गहरा तत्व ज्ञान भरा है। जिन शास्त्रों में से आप जो बातें सुनना चाहते हैं वही बातें हैं। अकेली इसमें आने से कि वो कहानी किस्सा नहीं हो जाता है? वो बात नहीं हो जाती। अरे ऐसे तो समझ भी बहुत होते हैं कि जिनका काम ही ये है क्या? ऐसा भी तो कह सकते हैं लोग कि हम 2 करोड़ खर्च करके फिर आत्मा फात्मा सुनने आए हैं। ऐसे नहीं होगा, वो उनसे ज्यादा है। तो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं सुनना है, ये नहीं सुनना है। क्या नहीं सुनना है? लाओ तो कौन सी चीज में है कि जिसमें तत्व ज्ञान के अलावा कोई दूसरी बात कही गई है? कौन सा व्याख्यान ऐसा है? 18 दिन के व्याख्यान लाओ और ये कह दोगे ये चीज नहीं कहनी थी, ये चीज कहने लायक नहीं थी, ये चीज जनता को बताने लायक नहीं थी, मैं छोड़ दूंगा। एक दिन को आए जिस मूर्ख ने ऐसा विकल्प हुआ, तो उस मूर्ख से हम प्रभावित हों, हम अपनी लाइन बदल दें, जिससे प्रभावना होती है। और हम इतने सफल हुए हैं जिसके कारण प्रभावना करके उस लाइन को सिर्फ एक ने कुछ कह दिया, क्या एक ने कुछ कह दिया तो 1 सेकंड में बदल दें। मैं अपने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देता हूँ, उस ट्रेनिंग में ये समझाता हूँ कि इन इक्के दुक्के कमेंटों से अपने रास्ते को नहीं छोड़ना, वो एक ही होता है। इसमें यदि यहाँ पर 2500 आदमी बैठे हैं तो 2 आदमी भी ऐसे नहीं होंगे उस विचार के, उसको एक साथी नहीं मिलेगा। अब उसकी वजह से हमने 2500 आदमियों का वो जो ज्ञान लाभ होना था उस लाभ से वंचित कर दिया। मैं अभी इसी बात मेरे कान में पड़ी और सोच के मैं ये बात कि उन्होंने ये बात इसलिए कही, अजैनियों का लाभ भी इसमें ये है, जो अभव्य हैं उनको भी लाभ है, जिन मंदिर बनाने की महिमा, स्वाध्याय करने की महिमा, जो ये बातें बताई हैं, जो मैंने सोच रखी थी कि मैं ये बताऊंगा, आप सुनिए ना, मैं नहीं बताता, बोलो यार।
मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं तो जयपुर से ही नक्की करके आता हूँ। मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूँ कि पाठ योजना बनाओ बेटा, बिना पाठ योजना के नहीं पढ़ाना। समझ आई ना? वो एक एक दिन का पाठ नक्की करो और फिर ऐसे ऐसे क्षण क्षण में नहीं बदलते हैं, क्योंकि हर विषय पर हम गंभीरता से सोच के बोलते हैं। अभी आपने कही ये नहीं वो कहो, तो अभी वो तो हमने अभी सोचा नहीं है। सोचेंगे तो हो सकता हम उससे भी बढ़िया उस पर बोल सकते हैं। सोचे तो ये है, वो बोले वो, तो क्या होगा? अरे इसकी भी कला है। ये जो ट्रेनिंग है ना, हाउ टू टीच जैनिज्म में, जैन धर्म को कैसे पढ़ाना, इसकी ट्रेनिंग है जिसकी अभी परीक्षा हो रही है। और ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, हाउ टू प्रीच जैनिज्म में, क्या प्रीच हो जाता है? प्रीच क्या होता है? ये प्रवचन करना माने प्रीचिंग, पढ़ाना क्लास में उसका नाम टीचिंग। तो प्रवचन कैसे करना इसकी भी ट्रेनिंग होती है, घबराना नहीं। और पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में, गुरुदेव की आज्ञा से सोनगढ़ में हमने प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर लगाए थे 2-3 साल तक लगातार। क्योंकि अपने प्रवचनकार जितने जाते थे सारे देश में, तो आधी जगह तो मारपीट हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था। 10-20 जगह तो मुश्किल से जाते थे, और ये हर जगह ऐसा होता था। तो हमने स्टडी की कि क्या कारण है। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कहीं भी। तो हमने स्टडी की और फिर हमने वो कारण खोज निकाले। फिर हमने उन्हें बताया कि इन कारणों से बचना, कैसे व्यवहार करना और क्या चीज समझाना, आप समझ में आए ना? तो उससे वो बिल्कुल बंद हो गए। अब आज 750 जाते हैं और एक जगह से भी शिकायत नहीं आती कि भाई रोज जाग को प्रवचन नहीं करना। तो ये भी है, बहुत ऐसा नहीं, सारी जिंदगी का निचोड़ है। हम जो भी बोलें उसमें ज्यादा विकल्प नहीं करना, उसमें से उसका क्या लाभ है उसे सोचना। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है। विवेक से ही निर्णय करते हैं, यानी कोई चीज की सफलता के आधार पर ही तो हम ये मूल्यांकन करेंगे कि हमारा जो नीति रीति है, न क्या करना कैसे करना, ये सब है, वो सफल है हो रहा है, तब तो ये बात है। अपने यहाँ कितने दिन शांति से बीते, एक आदमी से कहीं कोई आवाज नहीं आई, कोई शब्द नहीं पड़ा, और उनके लिए हमने कोई तत्व ज्ञान से हटकर एक शब्द नहीं बोला। हमने सदाचार की बात की, जिनवाणी के स्वाध्याय करने की बात की, शुद्ध सात्विक खान पान की बात की, रात्रि भोजन नहीं करने की बात की। तो वो आगम के आधार पर की जो हमारे शास्त्रों में है, और उसी की महिमा हमने बताई है। वो बहुत जरूरी है। आटे में नमक तो होना ही चाहिए ना। यदि तत्व ज्ञान आटा जैसा है तो ये सब चीजें हमारे जीवन को परम पवित्र बनाने वाली हैं। सब लोग इस गहराई से इसके अंदर जाएं और इसका जो पूरा पूरा लाभ लें। और कोई विकल्प, यदि ऐसा कोई बातें होंगी तो हम उन पर गंभीरता से विचार करेंगे और भविष्य में उसी प्रकार का उसके अनुसार निर्णय भी करेंगे। हमें कोई हट नहीं है कि जैसा उचित जहां होगा वैसा हम करेंगे।